Hello friends, good morning. Welcome in the Perfect Physio Tutorial YouTube channel. Today my topic is cardinal sign, which is also known as vital sign. This video is divided into four parts. First part, introduction of cardinal sign as well as details of first cardinal sign, that is called temperature. Second part, pulse. Third part, respiration, and fourth part, blood pressure. Let me explain about first part, introduction of cardinal sign. Cardinal sign is consist of mainly four cardinal sign. First, temperature. Second, pulse. Third, respiration, and fourth, blood pressure are the cardinal sign या vital sign. These they reflect the body physiological status, मीन्स बॉडी का फिजियोलॉजिकल स्टेटस क्या है उसको इससे हम चेक कर सकते हैं. एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन विद करेंट कंडीशन और स्टेट ऑफ हेल्थ. मीन्स प्रेजेंट टाइम में पीपल की हेल्थ कंडीशन क्या है वो हम कार्डिनल साइन से पता कर सकते हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइटल साइन असेसमेंट डिपेंड अपॉन द पर्सनस कंडीशन. जो कार्डिनल साइन की फ्रीक्वेंसी है वो पर्सनस के कंडीशन पर डिपेंड करती है. द मोर क्रिटिकल द पेशेंट कंडीशन इज मोर ऑफन दीज साइन आर नीडेड टू बी टेकन एंड इवेल्युएशन. अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है तो हम वाइटल साइन जल्दी मीन्स फ्रीक्वेंटली इवेल्युएट करते हैं. एंड अगर नॉर्मल कंडीशन है तो टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते हैं. देन व्हेन टू एसेस वाइटल साइन, हमें कब कब वाइटल साइन को एसेस करना चाहिए. ऑन द पेशेंट एडमिशन टाइम, ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, बिफोर एंड आफ्टर एनी इन्वेसिव डायग्नोस्टिक और सर्जिकल प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग रिकवरी, बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन दैट अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी फंक्शन. अगर हम कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है या उसके फंक्शन को अफेक्ट करती है तो हमें मेजर करना चाहिए. देन इन एनी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन, अगर कोई इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम मेजर कर सकते हैं. देन हमारा फर्स्ट कार्डिनल साइन है वो है बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन मीन्स हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस बाई द बॉडी. बॉडी के द्वारा हीट जो प्रोड्यूस होती है और हीट लॉस होती है उसके बीच का जो बैलेंस होता है वो बॉडी टेम्परेचर होता है. हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज नोन एज थर्मोजेनेसिस. मीन्स द प्रोसेस ऑफ द हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस. हीट लॉस इन द बॉडी इज नोन एज थर्मोलिसिस. देखिए, अगर जो हम कोई मस्कुलर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं या हमारा बीएमआर इंक्रीज होता है या हार्मोनल चेंजेस की वजह से या डाइटरी इंड्यूसेस, तो ये सारी चीज़ें क्या थर्मोजेनेसिस को इंड्यूस करती हैं. इसमें पास्चरल चेंजेस हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है नॉर्मल कंडीशन में बॉडी का, और हीट गेन होता है इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है. अगर रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और इवापोरेशन हो रहा है तो इस कंडीशन में हीट लॉस होता है. देन नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है एडल्ट के बॉडी का टेम्परेचर, अगर हम ओरल या टिम्पैनिक लेते हैं रीजन से टेम्परेचर मेजर करते हैं. यहाँ ये भी क्लियर हो जाए कौन कौन सी साइट है जहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. तो ओरल साइट या टिम्पैनिक साइट, वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो ओरल या टिम्पैनिक पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. एंड देन रेक्टल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 37.6 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. अगर हम ऑक्सिलरी टेम्परेचर की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. तो एवरेज हम मान लेते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. अब अगर हमें कोई सेल्सियस में टेम्परेचर पता है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और या फ़ारेनहाइट में पता है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट हम क्या करते हैं 9/5 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C + 32.
अगर हमें फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, देन C इज इक्वल टू 5/9 F-32। देन अब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जैसा कि आपको पता है, थर्मामीटर से। थर्मामीटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है ग्लास थर्मामीटर, जिसका बहुत सारा यूज किया जाता है, सबको पता होगा। ये एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें मरकरी फिल्ड होता है, मरकरी का हम यूज करते हैं। इस थर्मामीटर को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था। इसको हम किसी ओरल यूज कर सकते हैं, रेक्टल यूज कर सकते हैं, और एक्सिलरी टेम्परेचर के लिए यूज कर सकते हैं। इसको हम 2 to 8 मिनट का टाइम लगता है, तो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। देन इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, इट इज यूज टू मेजर ओरल, एक्सिलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर। इट टेक अबाउट 30 सेकेंड to 2 मिनट फॉर एक्यूरेट रीडिंग। देन डिस्पोजेबल थर्मामीटर, इट इज ए केमिकल थर्मामीटर, कलर ऑफ केमिकल unit change to specific temperature. It take about 60 सेकेंड for accurate reading. Then लास्ट आता है टिम्पेनिक थर्मामीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर एयर टेम्परेचर और टिम्पेनिक टेम्परेचर। टिम्पेनिक इसलिए टर्म आया है क्योंकि जो हमारी मिडिल ईयर होता है वहाँ पर मेम्ब्रेन जो होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, इसलिए यहाँ पर टिम्पेनिक टर्म आया है, टिम्पेनिक थर्मामीटर। इट टेक अबाउट 2 to 3 सेकेंड फॉर द एक्यूरेट रीडिंग। देन अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई दिक्कत हो गई इस वजह से, तो उस कंडीशन को हम फीवर बोलते हैं। बॉडी टेम्परेचर अबव दैन नॉर्मल इज कॉल्ड फीवर और हाइपरथर्मिया। अब नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इससे अबव हो जाता है तो उसे हम फीवर बोलते हैं या हाइपरथर्मिया बोलते हैं। देखो, फीवर आना अच्छी बात है। फीवर एक इंडिकेशन है कि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है। और फीवर इसलिए आता है कि बॉडी का टेम्परेचर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। इससे बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, जो भी दिक्कत हो रही है, उससे बॉडी को प्रोटेक्शन मिले, इसलिए। लेकिन अगर बार बार फीवर आ रहा है, बहुत दिनों से आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो वो दिक्कत है। द पर्सन हैविंग फीवर इज इंडिकेटेड एज फेब्राइल। फीवर्स कैन बी कैटेगराइज इन डिफरेंट वेज। फीवर को हम अलग अलग मीन्स टेम्परेचर की बेसिस पर हमने कैटेगराइज किया है। लो ग्रेड फीवर मीन्स 37 डिग्री नॉर्मल होता है, अगर 37.1 डिग्री सेल्सियस है तो हम, यह इससे कम है, मतलब सॉरी, अबव 37.1 डिग्री सेल्सियस बट बिलो 38.2 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम लो ग्रेड फीवर कंसिडर करते हैं। हाई ग्रेड फीवर में मोर देन या अबव 38.2 डिग्री सेल्सियस। हाइपरपायरेक्सिया मीन्स हायर देन 40 डिग्री सेल्सियस, उसे हम हाइपरपायरेक्सिया कंसिडर करते हैं। देन इंटरमिटेंट फीवर, इसमें ये होता है अल्टरनेट फेब्राइल एपिसोड्स विद पीरियड ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। मीन्स एक पीरियड होता है, फीवर आया, कुछ टाइम के लिए चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया, फिर आ गया, तो इस टाइप के फीवर को इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। रेमिटेंट फीवर, कंटिन्यूस फीवर बट वेरिएशंस थ्रू आउट आ डे। मतलब कंटिन्यूस फीवर तो होता है लेकिन पूरे दिन में वेरिएशंस होता है। हो सकता है मान लीजिए मॉर्निंग में हाई फीवर हो गया, दोपहर तक लो हो गया, दिन शाम में हाई हो गया, या फिर मॉर्निंग में लो है, दोपहर में थोड़ा हाई हुआ, शाम को और हाई हो गया, ऐसे। देन हम अगर मेथड की बात करें टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने की, तो जैसे कि अभी हमने पहले ही बोला था, ओरल मेथड, रेक्टल मेथड और ऑक्सिलरी मेथड। ओरल मेथड का जो हम यूज करते हैं, जो कॉन्शियस पेशेंट है, अलर्ट पेशेंट है उनके लिए, जो कोऑपरेटिव पेशेंट है उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है, जो चिल्ड्रन है बिलो 5 ईयर ऑफ एज, अनकॉन्शियस पेशेंट है, ओरल इन्फेक्शन है, टेकेपनिया है, उनके लिए हम इसे नहीं यूज कर सकते, उनके लिए कंट्राइंडिकेटेड होता है। अगर रेक्टल मेथड की बात करें तो अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। माउथ ब्रीथर जो होते हैं, चिल्ड्रन के लिए हम यूज कर सकते हैं, ट्रेकेपनिया के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पाइल्स है, मीन्स हेमरॉइड्स है रेक्टल, या सर्जरी हुई है, रेक्टल सर्जरी हुई है, ऐसा कुछ कंडीशन है, तो उसमें हम नहीं यूज करते। ऑक्सिलरी मेथड हम यूज कर सकते हैं, मोस्ट प्रेफरेबल मेथड होता है, इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन के लिए यूज करते हैं या ओल्ड एज पेशेंट के लिए यूज करते हैं। बट ये जो वैल्यू देता है लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू देता है। देन थैंक यू। ये हमने इसमें फर्स्ट कार्डिनल साइन टेम्परेचर को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।